मोनीश दौलतानी एक ऐसे अनडिस्कवर्ड क्रिएटर हैं जिनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हैं, पर इतने कम फॉलोअर्स होने के बाद भी ट्रैवल कंपनीज उनके ट्रिप स्पॉन्सर करती हैं टू एक्सोटिक प्लेसेस लाइक मलेशिया, थाईलैंड एंड बाली। इतने कम फॉलोअर्स होने के बाद भी टॉप ब्रांड्स उनके साथ काम करते हैं, ब्रांड्स लाइक सायून, एपिडेमिक साउंड, वीवो, गोदरेज एंड टाटा। इतने कम फॉलोअर्स होने के बाद भी टूरिज्म ब्रांड्स भी उनके साथ काम करते हैं, ब्रांड्स लाइक मेक माई ट्रिप, ट्रिपोर्टो, वॉन्ड्रॉन एंड टूरिज्म मलेशिया। और साथ में उन्हें फ्री फूड और फ्री होटल स्टेज भी मिलते हैं एंड कंपनीज तो उन्हें फ्री में प्रोडक्ट्स भी भेजती रहती हैं। So Zion sent me this creator package. Insta360 sent me the whole creator package. Thank you Moza for sending this gimbal. तो चलो यार, मैं मोनीश दौलतानी की वो सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूँ जिसको अप्लाई करके तुम लोग भी कम फॉलोअर्स में स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स पर जा सकते हो, ऐसे 5 स्टार होटल्स में रुक सकते हो जिनका पर नाइट का कॉस्ट 1 लाख रुपए तक जाता है, All the way to approx 20 million per night वाला VVIP hotel in Bali. और यही नहीं, इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके तुम लोग भी टॉप ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे कोई छोटे मोटे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग एस ब्रांड्स लाइक एपिडेमिक साउंड, वीवो, गोदरेज, टाटा एंड जायोन। पर मैं ये सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँ उससे पहले थोड़ा रुक जाओ माय बॉय, थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सैक्स करो। ओके यार, तो चिल और रिलैक्स तो ठीक है, पर सैक्स की बात अपन यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। और ये वैसे भी थोड़ा सभ्य चैनल है, यहाँ पे अपन 18+ बातें नहीं करते हैं। ओके, तो अपन सीधा स्ट्रैटेजीज पर आते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, हाउ मोनीश दौलतानी गेट स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स इवन विद लेस फॉलोअर्स। सिमिलरली विद ट्रैवल कंपनीज जो स्पॉन्सर करती है ट्रिप्स, देयर आर मेनी ट्रैवल कंपनीज जो 200 फॉलोअर वालों को भी स्पॉन्सर कर लेती है। Why? Because their photography, their filmmaking skills are very high and they can provide content for that company. ठीक है, वो लोग पैसा तक देते हैं वैसे क्रिएटर्स को। तो समझे ना, ट्रैवल कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, उन्हें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि क्या तुम उन्हें हाई क्वालिटी फुटेजेस प्रोवाइड कर सकते हो जो कि वो यूज़ कर सके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉर देयर मार्केटिंग पर्पसेस। मतलब कि अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पहले तो ये ट्रैवल कंपनीज तुम्हारी पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करेंगी, भाई पैसा लो और घूम के आओ। और ट्रिप के दौरान जो तुम फुटेजेस कैप्चर करोगे उन फुटेजेस का लाइसेंस तुम इन्हीं कंपनीज को सेल भी कर सकते हो, वो भी पैसे लेकर। मतलब समझ रहे हो ना, दोनों तरफ तुम्हारा ही फायदा है। अब अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो भाई देखते हैं अंकित भाटिया ने क्या कहा है। बाय द वे, इफ यू डोंट नो हु अंकित भाटिया इज, तो भाई एक काम करो, जब भी तुम्हारे घर के बाहर मौसम अच्छा हो ना, तो अपनी बिल्डिंग की छत पे जाओ और ठंडी ठंडी हवा के मजे लो, और फिर उसी बिल्डिंग की छत से ओके यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे ना थोड़ी आदत है, मैं बीच बीच में ना थोड़ा रोस्ट कर देता हूँ। आई थिंक यार मेरे को रोस्टिंग चैनल खोलना चाहिए था यार। फक, क्या खोल के बैठ गया हूँ भाई मैं। What the fuck? तो अंकित भाटिया इज अ ट्रैवल ब्लॉगर, इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी। और यार इनका काम ही है ट्रैवल करना और पैसे कमाना, मतलब कि ट्रैवल करते करते पैसे कमाना। और अब इन्हीं के मुंह से सुनते हैं अपन ट्रैवलिंग की पूरी दास्तान। So thing is like, no, when I first started making videos, I always concentrated on making high quality videos. Like when I was around 20,000 subscribers or 25,000 subscribers, then the company reached out to me for Ladakh trip, and that's how I got the first sponsor. They didn't see the subscriber number. It's like all about your videos. Maybe like guy with 100k subscribers won't get the sponsored trip, but a guy with the 20,000 subscriber will get the sponsored trip because he's creating good content. तो समझे ना, अगर कोई यूट्यूबर है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं पर उसने अपनी कंटेंट क्वालिटी में, वहीं अगर कोई तुम जैसा यूट्यूबर है जिसके सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं लेकिन तुम्हारी कंटेंट क्वालिटी बहुत शानदार है, तो भाई बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें कोई ट्रैवल कंपनी स्पॉन्सर करेगी, बल्कि उसे नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स। Just start creating good content and don't worry about the sponsored trip. You will get it. इसी बात पे सब्सक्राइब दबा दो। और इस चीज़ का प्रूफ तुम देख ही सकते हो। Most of my travels are basically sponsored. My last trek, Ladakh, Leh Ladakh was sponsored, Kedarkantha was sponsored, and South India was sponsored, Meghalaya was half sponsored. इतनी सारी स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स भाई साहब, मतलब कि यार यहाँ लोग लिटरली जॉब करते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें और साल में एक बार छुट्टियाँ मना सकें, और यहाँ ट्रैवल ब्लॉगर्स पूरे साल छुट्टियाँ मनाते हैं और पैसे भी कमाते हैं उस चीज़ के।
ओके यार, अगर तुम जॉब करते हो एंड तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा वो इंटेंशन नहीं था। बट यार आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि यार ये ट्रैवल ब्लॉगर्स की छुट्टियाँ कैसे होती होगी यार। यार मई जून आ गया यार, एक काम करते हैं, घर चलते हैं यार, घर का खाना खाते हैं। पूरे साल ट्रैवल किया और 5 स्टार होटल का खाना खाया यार। ओके यार, जॉब वाले। अच्छा, वैसे जो मेरी ऑडियंस है, तुम में से आधे लोग समझ ही गए होंगे कि यार मैंने अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूब पे आने का डिसीजन क्यों लिया। वैसे मैंने जॉब के साथ आईआईटी भी छोड़ा था। तुम्हें पता है जब मैंने आईआईटी छोड़ा तो मेरे पापा का रिएक्शन क्या था? आई टोल्ड माई फादर कि पापा छोड़ना है, और पापा बोले तू चूतिया है क्या? क्या 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 बोला? ओके यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो चलो यार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सारी ट्रैवल कंपनीज एक्चुअल में कैसे काम करती हैं। When it comes to a brand like some travel company giving you work, उनको चाहिए कि यार हमारा ट्रैवल ट्रिप को अच्छे से शूट किया हुआ ना चाहिए बंदे ने। हाँ, and he can provide us footages, he can provide us maybe drone shots, maybe some cinematic shots, some good pictures, कुछ भी हो सकता है वो जो उनको रिटर्न में लगेगा in turn of giving you money। और अब ब्रांड्स पर डिटेल में वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें टॉप ब्रांड्स के साथ काम करना है ना, तो तुम्हारी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए। और इस प्रोडक्शन क्वालिटी को अचीव करने के लिए तुम्हें कैमरा ढंग से चलाना आना चाहिए। अब कैमरा से मुझे याद आया कि मोनीश दौलतानी ने अभी एक 5 लाख का कैमरा भी खरीदा है। बट हाउ इज ही एबल टू अफोर्ड कैमरा वर्थ 5 lakhs? यहीं पे मोनीश दौलतानी की सेकेंड स्ट्रैटेजी भी आती है, हाउ टू कन्वर्ट 37,000 रुपीज इंटू 5 लाख रुपीज। तो बॉस आज अपन कैमरा खरीदेगा। अब आप पूछोगे ओ भाई कौन सा कैमरा? तो बॉस ये था अपना नया द बेस्ट फिल्म मेकिंग एंड यूट्यूब कैमरा मनी कैन बाय, द सोनी A7S III। 5 हो गए, 3 अपुन ये कैमरा लेगा। तो भाई फट से मैंने सोनी का वेबसाइट खोला और मैंने देखा ये कैमरा का प्राइस था 3.5 लाख रुपए के आसपास। तो भाई मैं हो गया शॉक। मेरे को लगा इसी टाइप का प्राइस होगा, पर फिर भी मैं हो गया शॉक। फिर मैंने अपने ड्रीम लेंस का प्राइस देखा जो इसके साथ लगाने का, क्योंकि यार लेंस अच्छा होना चाहिए अच्छे कैमरा के साथ ऑब्वियसली। तो मैंने देखा 24 to 70 G मास्टर लेंस का प्राइस, ये भी था 1.5 लाख का लेंस। अब यार जिन लोगों को मोनीश दौलतानी की स्टोरी नहीं पता, मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा वापस जाता हूँ। तो पहले मोनीश दौलतानी एक बिगिनर कैमरा यूज़ किया करते थे, कैनन 200D, जिसका मार्केट प्राइस कुछ 37,000 के आसपास है। अब इस सस्ते वाले कैमरा को खरीदने के बाद मोनीश दौलतानी ने सोचा कि यार ऑलरेडी वो इतना पैसा तो इन्वेस्ट कर ही चुके हैं, तो क्यों ना किसी कोर्स को खरीदने से अच्छा वो पूरी फिल्म मेकिंग यूट्यूब से ही सीख लें। अब उनके पास था उनका 37,000 रुपीज़ का कैमरा प्लस उनकी फिल्म मेकिंग स्किल्स, और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने अपनी सर्विसेज को टॉप ब्रांड्स को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने फट पैसा जुगाड़ करना चालू किया। आई शॉट फॉर मॉल्स इन माय सिटी, सम रियल एस्टेट फोटोग्राफी, सम फूड फोटोग्राफी, आई शॉट सम म्यूजिक वीडियोस, और अभी जाके अपने पास आज पैसा सॉर्ट हो चुका है। उन पैसों से मोनीश ने खरीद लिया एक प्रो कैमरा, द सोनी A7S III। अब यार ये 5 लाख का कैमरा भी ना एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब वो ब्रांड्स को एक बेटर सर्विस ऑफर कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो इट्स लाइक मोनीश को पता है कि यार पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब ब्रांड्स और पैसे से मुझे याद आया कि एक टाइम था जब मोनीश दौलतानी के चैनल पर सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर्स ही थे, पर फिर भी वो टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया करते थे। और मैं यहाँ पे कोई छोटे मोटे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप ब्रांड्स जैसे कि ज़ायून, एपिडेमिक साउंड, वीवो। अब यार तुम खुद ही सोच के देखो, कोई भी टॉप ब्रांड इतने कम फॉलोअर वाले बंदे के साथ काम क्यों ही करेगा। मतलब कि यार अगर मैं बड़ी कंपनी खोलूं और मैं एक बड़ा ब्रांड बन जाऊं, तो मैं किसी छोटे यूट्यूबर के साथ काम क्यों ही करूंगा। यहीं पे मोनीश दौलतानी की थर्ड स्ट्रैटेजी भी आती है, हाउ टू क्रैक टॉप ब्रांड डील्स इवन विथ लेस फॉलोअर्स। एंड कंपनीज लाइक मोजा, Insta360, ज़ायून, इन्होंने तो मोनीश को अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी सेंड किए हैं, और इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मार्केट प्राइस कुछ 1 से 2 लाख के आसपास है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ मोनीश दौलतानी, जो मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ योर व्यूअर्स विल आल्सो वांट कि जान जाए ये चीज कैसे हो रही है। हाँ जी भाई। यू आर स्टार्टिंग, जब आपके 6,000 सब्सक्राइबर थे, यू आर क्रैकिंग डील्स विद बिग एस ब्रांड्स फ्रॉम दैट टाइम। करेक्ट। एंड ज़ायून हैज आल्सो वर्कड विद यू। राइट। कैसे चल रहा है ये सब? सो भाई सिस्टम ऐसा चलता है कि ये सब जो रहती है कंपनी, जब आप अप्रोच करते हो तो आप एक विन विन सिचुएशन दिमाग में लेके चलो कि आपके लिए विन सिचुएशन होना चाहिए, दूसरे वाले के लिए भी विन होना चाहिए। तो व्हेन इट कम्स टू लाइक एन एग्जांपल ऑफ ज़ायून,
तो जायन को क्या मिलेगा मुझे भेज के? अगर मेरा फॉलोअर नंबर उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे आपने बोला 6000 फॉलोअर्स या 3000 फॉलोअर्स, ऐसा नंबर, हाँ तब थे। तब जायन क्यों देगा? जायून देगा प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए। तो समझे ना, अगर तुम्हें टॉप ब्रांड्स के साथ काम करना है ना, तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है हाई प्रोडक्शन क्वालिटी और दूसरी चीज़ है मोनिश की स्टाइल। मोनिश की स्टाइल में ब्लॉग करता हूँ। ठीक है, ऑन हो गया कैमरा? तो बॉस हमने काफी रेस्ट कर लिया, काफी एनर्जी आ गई हमारे अंदर और अभी सेक्स होगा। ओके यार, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। देखो तुम्हें सैक्स की ज़रूरत नहीं है टॉप ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए। अभी मैं थोड़ा सीरियस वे में बताता हूँ तुम्हें, बिना मजाक किए। तुम्हें टॉप ब्रांड के साथ काम करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है बेसिक कैमरा, दूसरी चीज़ है स्किल्स। ओके आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्स, ठीक है? आई थिंक तुमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया ना? आई होप वैसे तुमने कुछ गलत नहीं समझ लिया। अब कैमरा तो तुम ले आओगे, पर स्किल्स कहाँ से लाओगे? हाँ, काश स्किल शेयर इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा होता। बड़ा ही दुख है भाई लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में कोई दुख नहीं है क्या? मतलब नीचे कमेंट में बताओ। अब यार स्किल्स के लिए तुम्हें इस वीडियो के पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा हाउ टू लास्ट लॉन्गर इन सेक्स। मिस्टेक हो गया, फिर से ले। आई थिंक मेरे से कोई गलती से गलत वीडियो प्ले हो गया था, प्लीज़ माफ़ी। वैसे मैं ये सब चीज़ें नहीं सिखाता भाई, वी आर वर्जिन पीपल, यू नो। वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद ना मैं बहुत पिटने वाला हूँ मम्मी पापा से। ऐसा लग रहा है अभी गेट खुलेगा और उड़ती हुई चप्पल मेरे सर पे आएगी। तो यार इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा फिल्म मेकिंग का वो कंप्लीट रोड मैप, जो कि यार खुद मोनिश दौलतानी ने यूज़ किया। इस रोड मैप को यूज़ करके उन्होंने पूरी फिल्म मेकिंग फ्री में सीखी है। तो इसलिए वेलकम बैक। तो यार ये वाला पार्ट ना अपन वैसे रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी हो चुके हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि यार मैं रात को रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? रात को ना मेरी बकचोदी का लेवल ही अलग होता है बॉस। तो यार ऐसे ही लक्ष्य भाई का भी एक सवाल था कि ब्रो आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डालते? तो यार इसके 3 मेन कारण हैं। तो पहली चीज़ तो ब्रो यार मेरी वीडियोस जो हैं, तो एक वीडियो में करीबन मेरे 50 से 100 घंटे लग जाते होंगे, मे भी ज़्यादा, पता नहीं। और दूसरी चीज़ यार मैं एक नंबर का आलसी हूँ। और तीसरी चीज़ यार मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था कैमरा कॉन्फिडेंस से। अब तुम लोग सोच रहे हो यार इतना कॉन्फिडेंट बंदा तो है यार, ये कैसे स्ट्रगल कर सकता है? बहुत प्रैक्टिस के बाद शायद मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। अब यार जब कॉन्फिडेंस की बात निकली है तो आई वांट टू थैंक 2 ऑफ माय स्टूडेंट्स, क्योंकि यार एक टाइम था जब मेरे बालों में ना बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हुआ करता था। क्या आपके बालों से भी आटे की बोरी की तरह डैंड्रफ टपकता है? हाँ टपकता है। यार ये मैं खुद को ही रोस्ट कर रहा हूँ। पर फिर मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक शैम्पू सजेस्ट किया। मतलब तुम देख रहे हो भाई, अब मेरे को बाल अपने काफ़ी सेक्सी लगते हैं। तो आई वांट टू थैंक वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और वो मेरे नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करता है। एंड यार मैं खुद चाहता हूँ कि यार मेरे रेगुलर वीडियोस आते रहें, मतलब कि मेरे हफ्ते दर हफ्ते वीडियोस रिलीज़ होते रहें, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। बट वो कभी पॉसिबल हो नहीं पाता। बट यार ऐसा करते हैं कि अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो तो डाल ही दूँगा, ठीक है? मतलब कि अगर मेरी हफ्ते में 1 वीडियो नहीं आए ना तो अनसब्सक्राइब मत करना। थोड़ा वेट करना, ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं महीने में एटलीस्ट 2 हाई क्वालिटी वीडियोस डालूँ, जिसमें मेरा पूरा 100% एफर्ट डलाऊँ। और यार मुझे काफ़ी खुशी हुई वैसे किया तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को इतना पसंद किया। मेरे को लगा नहीं था कि मुझे इंस्टाग्राम पे लोग DMs करेंगे भी। बाय द वे इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम तो तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? और यार इस वीडियो में वैसे थोड़ी बहुत एक्सप्लिसिट लैंग्वेज भी यूज़ करी हमने। बाय द वे अगर तुम्हें नहीं पता एक्सप्लिसिट का मतलब तो मैंने अच्छा सा आदमी और उसकी टीम ऑर्फन ओरंगुटान्स को अडॉप्ट करके ट्रेन करते हैं। ये नहीं बताते कि लटकते कैसे हैं, खाते कैसे हैं और हिलाते कैसे हैं। एंड व्यू देख के खड़ा हो गया बॉस, ऐसी लैंग्वेज। और यार इसका मेन रीज़न ये था यार, मैं बचपन से ही ना खतरनाक क्रिएटर्स को देखते आया हूँ, चाहे वो कैरी मिनाटी हो या आशीष चंचलानी, अब चाहे वो मोनिश दौलतानी हो या राज शमानी। और इन सबसे भी ज़्यादा खतरनाक ना एक और क्रिएटर है। और ये क्रिएटर ही नहीं, ये एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्वेस्टर और एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। और आज के टाइम पे इनकी नेटवर्थ $200 मिलियन तक है भाई। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट गैरी वी। और गैरी वी की स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बात है जब गैरी वी बचपन में छोटे हुआ करते थे।
और फिर देखते ही देखते गैरी वी बड़े हो गए और वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर स्पीचेस देने लगे. By not fucking caring about other people's opinions once and fucking for all. High school is fucking over. Stop playing in it. What? Who? What? और आज भी गैरी वी इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्पीकर्स इन द वर्ल्ड और वो एक स्पीच का 2 करोड़ रुपए तक भी चार्ज करते हैं. लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब उनका स्पीकिंग करियर स्टार्ट ही हुआ था तब वो अपनी स्पीचेस से इतना सारा पैसा नहीं कमा रहे थे. बट तब उन्हें एक ऑफर आया, 4 करोड़ का ऑफर, जहाँ पे उन्हें 5 स्पीचेस देनी थी. They were like, we've got 500,000 in advance, 5 speeches, but you can't curse. पर कंपनी की एक छोटी सी शर्त थी कि आप किसी भी स्पीच में गाली नहीं दे सकते. और तुम्हें पता है गैरी वी ने उस 4 करोड़ के ऑफर का क्या रिप्लाई दिया? And I was like, fuck you. एग्जैक्टली, गैरी वी ने मना कर दिया. और ये होती है रियल ऑथेंटिसिटी, स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड स्टेइंग ट्रू टू योर ऑडियंस. एंड यार मेरा भी काफ़ी अंदर से मन था कि यार मैं भी ऐसे ही एक्सप्लिसिट, वैल्यू एडिंग, एंटरटेनिंग काइंड ऑफ कंटेंट बनाऊं. लेकिन यार मुझे डर था कि यार फैमिली वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह. बट यार देन आई केम अक्रॉस दिस अनदर स्पीच बाय राज शमानी. और इस स्पीच में राज शमानी ने कहा, तुम खुद के डिसीजंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा. सो वट एवर यू हैव इन योर माइंड, ट्राई टू कम्युनिकेट दैट टू पीपल, एंड इफ दे आर नॉट रेडी, गेट द फक आउट. I hope I've done justice today. I hope I've given you enough ideas. Thank you so much. That's my time, ladies and gentlemen. See you soon. और इस स्पीच के बाद ना मैंने फाइनली डिसाइड किया, I'm gonna include words like fuck and sex in my videos and create a masterpiece out of it and everybody is gonna fucking love it. तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो. और यार आज कैमरा वगैरह की भी काफ़ी सारी बातें की हमने. चलो कैमरा वैमरा तो ठीक है, आप लोग को सैक्स मिल रहा है आजकल हैं? मेरे को तो सैक्स नहीं मिल रहा. आप लोग को मिल रहा है सैक्स आजकल? यार बहुत कमी है यहाँ पे सैक्स की. यार कोई इन्वेंट करो यार, वर्चुअल सैक्स फ्रॉम होम. किसी के पास सोल्यूशन है तो कमेंट में बताओ फॉर #saxfromhome. सेक्स तो सुना है भाई, सेक्स के बारे नहीं पता हमें. तो सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today.